एनएक्स के अंदर हमने एक पार्ट बनाया हुआ है, इसी के ऊपर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में से मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इस वाले ऑप्शन में क्या होगा, जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो एक ही फाइल में सब सेव हो गए। ओके, पार्ट 2 करके हमारा एक फाइल है, इसी के अंदर सभी प्रोग्राम सेव हो गए। इसमें दूसरा तरीका क्या है कि फाइल में जाएंगे, न्यू और मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो हम वहाँ पे हमको अलग अलग टेम्पलेट मिलेंगे, जनरल सेटअप, डाई मोड, टर्निंग, मल्टी एक्सिस, बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट दिए हुए हैं। इसमें क्या होता है, डायमोल में क्या होता है कि जो डायमोल के रिलेटेड ऑप्शन है वही मिलेंगे हमको प्रोग्राम बनाने के लिए। ओके, टर्निंग में उसके रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे, मल्टी एक्सिस में उल्ट के रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे, और जनरल सेटअप में सब ऑप्शन एक साथ मिल जाएंगे। ओके, तो जनरल सेटअप बेटर रहेगा। इसमें क्या होता है, हमारे एक पार्ट फाइल अलग से सेव होगा और सेटअप फाइल अलग से सेव होगा, दोनों दो फाइल अलग अलग सेव होगी। तो प्रोग्रामिंग वाला फाइल अलग रहेगा, वो सेटअप फाइल से सेव होगा, और हमारा पार्ट फाइल अलग रहेगा। ओके, जैसे मॉडलिंग में पार्ट नेविगेटर होता है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेशन नेविगेटर रहता है। ओके, जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो ये वाले ऑप्शन में दिखेंगे, और इसी के अंदर भी चार ऑप्शन है। पहला है प्रोग्राम ऑर्डर व्यू, दूसरा है मशीन टूल व्यू, तीसरा है ज्योमेट्री व्यू, चौथा है मेथड व्यू। ओके, प्रोग्राम ऑर्डर व्यू में क्या होता है, जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो एक फोल्डर में सेव होगा। ओके, एक फोल्डर रहेगा, वो सभी प्रोग्राम एक ही फोल्डर में सेव होगा, और अलग अलग सेव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ओके, मशीन टूल व्यू में जो भी हम टूल बनाएंगे वो यहाँ पे शो अप होंगे, कौन से टूल में कौन सा प्रोग्राम बना हुआ है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। ओके, ज्योमेट्री व्यू के अंदर हम ज्योमेट्री बना सकते हैं, ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने एमसीएस बनाया हुआ है, वर्क पीस बनाया हुआ है, ये वर्क पीस अलग है, ये एमसीएस है। एमसीएस क्या है, वो जो हमारा G54 G55 होता है वो है, जो हम डिफाइन करते हैं सेंटर लेने के लिए, जॉब का सेंटर लेते हैं ना, वही है। और ये वर्क पीस है। ओके, और मशीन मेथड व्यू, उसमें क्या है, मिल रफ है, मिल सेमी फिनिश है, मिल फिनिश है, ड्रिल मेथड है। इसमें क्या है कि जो रफिंग के जो भी सभी प्रोग्राम है वो रफिंग में दिखाएगा, सेमी फिनिश का जो भी प्रोग्राम है वो सेमी फिनिश में दिखाएगा, और फिनिश का प्रोग्राम है वो जब फिनिश में दिखाएगा। रफिंग के अंदर क्या होता है, 1 मिलीमीटर का स्टॉक रहता है, तो जो भी प्रोग्राम हो गया रफिंग के, उसमें सब में 1 mm का स्टॉक रहेगा। ओके, सेमी फिनिश में 0.3 mm का स्टॉक छूटेगा, जो भी मतलब सेमी फिनिश का प्रोग्राम रहेगा उसमें 0.3 का स्टॉक होगा, और फिनिशिंग वाले में कोई स्टॉक नहीं होगा, हमारा पार्ट फिनिश मशीनिंग होगा। ओके, प्रोग्राम ऑर्डर व्यू में हमें नया फोल्डर बनाना है, तो यहाँ से हम क्रिएट प्रोग्राम करके नया फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर का जो भी नाम देना चाहते हैं, एक्स वाई जेड को भी नाम दे सकते हैं। ओके, और ऑपरेटर के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मैसेज भी टाइप करके छोड़ सकते हैं। तो अभी वो हमने फोल्डर बना लिया है, सभी प्रोग्राम इसके अंदर बनाना चाहते हैं अलग से तो इसके अंदर भी बना सकते हैं। मशीन टूल व्यू के अंदर हम यहाँ से क्रिएट टूल, नया टूल बना सकते हैं। यहाँ पे टूल में जाके हम मैन्युअली टूल बना सकते हैं। यहाँ पे 10 की एनविल बनाना है तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो इसलिए वो कह रहा है यहाँ से 12 का एनविल बनाना है, 12 का एनविल बन जाएगा। यहाँ पे डायमीटर 12 और बाकी सब पैरामीटर हम ऐड करेंगे तो वो टूल हमारा बन जाएगा। इसके अंदर हमको लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, जो अंदर से पहले से ही बने हुए हैं, उसको भी हम ले सकते हैं। मिलिंग,
एंड मिल, एंड मिल में जाके जो भी एंड मिल हम चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। ओके, ज्योमेट्री व्यू के अंदर नई ज्योमेट्री बनाने की यहाँ पे क्रिएट ज्योमेट्री है। यहाँ से हम नया एम सी एस डिफाइन कर सकते हैं, नया वर्क पीस डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हमने बनाया हो यहाँ से बना सकते हैं। नया एम सी एस बनाना तो यहाँ से बना सकते हैं, और वर्क पीस भी यहाँ से बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन है जनरल टूल पार्ट। यहाँ से कोई भी टूल पार्ट को जनरेट करना, टूल पार्ट कर सकते हैं। वेरीफाई, वेरीफाई में लोगों ने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। रिप्लाई, 3D डायनामिक, 2D डायनामिक। रिप्ले में हम प्ले करके देख सकते हैं हमारा कटर कैसे चल रहा है। ओके, 3D डायनामिक में हमें 3D में दिखेगा, पार्ट और स्टॉक दोनों दिखेगा। ये रफिंग का प्रोग्राम है, इसके लिए यहाँ पे 1 mm का स्टॉक छूटा हुआ है, वो हमें दिखेगा। साइड फेस और फ्लोर पे 1 mm का स्टॉक छूटा हुआ है, दिख रहा है ना यहाँ पे। ओके, 2D डायनामिक में क्या होगा, खाली स्टॉक ही दिखेगा, पार्ट नहीं दिखेगा। पर ये सब बेटर है, हम लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ से पोस्ट प्रोसेस है, ये सब यहाँ से हम जी कोड निकालने के लिए यूज़ करेंगे, जी कोड की फाइल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। पोस्ट प्रोसेस निकालेंगे यहाँ से, ये बस ऐसा पोस्ट निकलेगा, हमारा जी कोड निकलेगा यहाँ से, जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे ना उसका। और ऑप्शन है यहाँ पे शो एंड हाइट का, ये शो कटिंग मूव है और ये नॉन कटिंग मूव है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे नॉन कटिंग मूव हट शो हाइड हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, प्ले और पुश करके देख सकते हैं। ये 3D IPW का ऑप्शन हमारा टर्निंग में आएगा, तब हम देख लेंगे। ये ज्योमेट्री का ऑप्शन दिया हुआ है, हम नया कोई ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। और यहाँ से कोई हम पार्ट में कोई चेंज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम मॉडलिंग में जाके यहाँ से एप्लीकेशन मॉडलिंग में जाके भी हम पार्ट में चेंज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आने के लिए फिर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे। ओके, ये था हमारा आज का बेसिक।